गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ NCERT एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो पार्ट 2 देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन का अर्थ आपको बताया जा चुका है, डिफरेंस प्लस डिवीजन। ठीक है, पहले डिफरेंस निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वही रेशियो निकालेंगे। तो एक अब हमको निकालना है कि x पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। इसका आंसर है यही n बगल चला आएगा, n x पावर n-1। तो अभी आया कैसे, ये कैसे आया, इसको हमें जानना है। तो मानते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर n, मतलब y x का कोई एक फंक्शन है। अब x में अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन करें, मतलब डेल x इसमें जोड़ दें। डेल x बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इतना स्मॉल है कि जीरो के समीप है, लेकिन जीरो तो नहीं है। तो अगर x में डेल x का चेंजिंग करेंगे तो y में भी डेल y की चेंजिंग आ जाएगी। तो y प्लस डेल y बराबर x प्लस डेल x पावर n हो जाएगा। अब फिर जैसा पहले निकाले हैं कि डिफरेंस इन y क्या होगा, तो y प्लस डेल y माइनस y, और y प्लस डेल y का मान कितना है, यहाँ से देखें x प्लस डेल x पावर n, x प्लस डेल x पावर n माइनस y बराबर x n माने हैं, y बराबर x पावर n यहाँ माना गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x पावर n। अब आइए, अब हम निकालते हैं डिफरेंस इन x। ये क्या होगा, x प्लस डेल x माइनस एक्स अपॉन x प्लस डेल x माइनस एक्स, ये x और x कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल x, यही बचेगा। अब हम लिमिट लेंगे। लिमिट कैसे लेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y कितना है, यहाँ निकालें हम लोग x प्लस डेल x पावर n माइनस x पावर n अपॉन डेल x। अब हम एक्सपोनेंशियल थ्योरम से x प्लस डेल x पावर n का एक्सपेंशन करेंगे। शायद इसे आप लोग पढ़े नहीं हैं, तो नहीं पढ़े हैं तो फिर जान लीजिए कैसे होगा कि n से 0, अब x का पावर n करेंगे, फिर दूसरा टर्म लेंगे डेल x, इसका पावर 0 ले लेंगे, प्लस nc1। जब यहाँ nc1 ले लिए तो x के पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक, x पावर n-1 हो गया। अब यहाँ डेल x का पावर 1 है, ध्यान दो। अब nc2 लेंगे तो x पावर n-2 हो जाएगा और डेल x का स्क्वायर होगा। इसी तरह से यह बढ़ता हुआ चला जाएगा और लास्ट में आपका माइनस x पावर n है, जैसे यहाँ पर है, अपॉन डेल x है। अब खुद आप सोच लीजिए कि डेल x जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। अगर इसका स्क्वायर ले लिया जाए तो, या क्यूब ले लिया जाए, या पावर 4 ले लिया जाए, तो इतना कम होगा कि इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। जैसे आप देखिए, इसे 1/10 है, अगर इसका स्क्वायर हमने कर दिया तो 1/100 हो गया, और भी कम हो गया। इसलिए जो x के, तो डेल x के जो हायर पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, उपेक्षणीय हो जाएंगे। आइए फिर हम देखते हैं कैमरा ठीक नहीं बैठ रहा है, और nc0 का मान होता है 1, और डेल x पावर 0 का मान होता है 1। इसीलिए हमने लिख दिया क्या, x पावर n, इसको लिख दिया x पावर n लिख दिया। फिर nc1 का मान होता है n, x पावर n-1 डेल x, और जो आगे जो वाले जो पद हैं सब डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स क्यूब सब में आ रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया,
निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। याद करिए एन सी जीरो का मान हमने 1 लिया है और एन सी 1 का मान, इसे एन सी जीरो बराबर 1, एन सी 1 बराबर कितना n। ये जब आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब यहाँ पर इसका मान बताया जाएगा। उसे बता दे रहा हूँ इसका कैसे होता है। इसमें होता है फैक्टोरियल n अपान n इंटू एन सी 1, n माइनस 1 का मेरे ख्याल से फैक्टोरियल होता है। तो ये बराबर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लगा देते हैं, अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये कट गया है, बराबर आ गया है n। तो ऐसे होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, लेकिन थोड़ा पढ़ाऊँगा ज़रूर, जिसे आप कहीं तैयारी करने जाएँ तो न लगे कि नहीं पढ़ा गया। ठीक है, जैसे 1-2 क्लास पढ़ा देंगे, या जैसे आज घर पर रात के इसमें 11 बज रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, उधर पूजा भी हो रहा है घर में, तो हम यही अपनी सरस्वती माँ की पूजा कर रहा हूँ। तो पढ़ाएंगे ज़रूर इस चीज़ को, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि ये ऐसे होता है। तो ठीक है, एक्स पावर n से कट गया, ठीक है, तो बचा n एक्स पावर n माइनस 1 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। तो डेल एक्स कट जाएगा। अब फिर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 n एक्स पावर n माइनस 1। अब यहाँ डेल एक्स का कोई टर्म ही नहीं है। अब हो जहाँ वहाँ 0 रख दो भाई, है ही नहीं तो 0 डेल एक्स बराबर 0 रखेंगे कहाँ, इसीलिए ऑटोमेटिक ये हट गया। क्या आया, n एक्स पावर n माइनस 1। अब देखिए एग्जाम्पल ले लिया है हमने, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 क्या होगा, 3 बगल चला आएगा और पावर में से 1 घट जाएगा, तो 3x² हो गया। अगर डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो उस नंबर के रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होगा वह 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से है कि डी डी एक्स ऑफ 4x पावर माइनस 7, ये 4 पहले हो जाएगा, 4 डी डी एक्स ऑफ x पावर माइनस 7, तो क्या होगा ये, तो माइनस 7 बगल आ जाएगा, 4 इंटू माइनस 7, फिर पावर में से माइनस 1 निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, 7 4 28 माइनस 28, एक्स पावर कितना आया, माइनस 8, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, y इक्वल टू 4x पावर 3 प्लस 3x² प्लस 4/x³ माइनस 10। अब इसका डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब वही डिफरेंशियल, मतलब अगर x में चेंज कर रहे हैं तो y में कितना चेंज होगा, ये रेट ऑफ चेंज, और वो भी इंस्टेंटेनियस चेंज, तत्कालिक परिवर्तन की दर निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, 4 को साइड में लेंगे, डी डी एक्स ऑफ x³, फिर 3 को साइड में लिया, डी डी एक्स ऑफ x², फिर यहाँ 4 को साइड में लिया, डी डी एक्स ऑफ x ऊपर चला जाएगा, पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक ना, फिर डी डी एक्स ऑफ 10 हो जाएगा। चलिए अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप 3 बगल में आ जाएगा, इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 एक्स पावर 2 हो गया। इसी तरह से 3 है, यहाँ 2 बगल में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगा, तो एक्स पावर 1 हुआ। फिर 4 इंटू ये माइनस 3 बगल में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें से एक पावर माइनस 1 करेंगे, तो माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 4, और इसका कांस्टेंट बताया था हमने 0 हो जाएगा। आया कितना बताइए, 4 3 या 12x² प्लस 6x माइनस 12 एक्स पावर माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं, निकालते हैं अब हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, डिफरेंशियल ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए मान लीजिए कि y जो है साइन x का एक फंक्शन है, y जो है साइन x का कोई फंक्शन है। अगर x में डेल x का चेंज करेंगे, यानी डेल x ऐड करेंगे, तो y में भी डेल y जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो सब लिख नहीं रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ वो चेंज इन x चेंज इन y,
चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये सब नहीं लिख रहे हैं। डायरेक्ट हमने लिमिट ले लिया कि लिमिट एक्स डेल एक्स टेंस टू 0, तो चेंज इन वाई कितना हो जाएगा, वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई, और चेंज इन एक्स एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, और वाई प्लस डेल वाई का मान हमने रख दिया साइन एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई की जगह माइनस साइन एक्स रख दिया, और ये एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, डेल एक्स, और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। देखिए भी यहाँ मैंने गलत कर दिया था, तो फिर से हम किए इसको। अब फिर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब साइन ए प्लस बी का सूत्र जानते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही फार्मूला लगा दिया, साइन एक्स कॉस डेल एक्स, फिर साइन डेल एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि डेल एक्स वेरी स्मॉल है, तो 0 के समीप है। अगर इसको 0 मान लिया जाए तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ हमने लिख दिया है डेल एक्स टेंस टू 0 सिंस सो cos डेल एक्स बराबर 1। ठीक है, तो cos डेल एक्स का मान कितना होगा, 1 होगा, और साइन डेल एक्स का मान कितना होगा, डेल एक्स होगा। आप कहेंगे साहब कैसे, भाई साइन 0 का मान कितना होता है, 0, बोलो, साइन 0 का मान 0, अगर हम 0 की जगह पर डेल एक्स रख दूं, क्या आएगा, डेल एक्स तो ही आएगा। इसे साइन डेल एक्स बराबर डेल एक्स, अगर यहाँ cos 0 रखेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसलिए हम cos डेल एक्स का मान कितना रख लिए, 1, और साइन डेल एक्स का मान कितना रखे, डेल एक्स। भाई साइन 0 बराबर 0, साइन डेल एक्स बराबर साइन डेल एक्स, ये छोटे मानों के लिए होता है, जो बहुत छोटा मान है। अब कह दीजिए साहब साइन 2 बराबर 2, ये ऐसा नहीं होता है, डेल एक्स वेरी स्मॉल है, टेंस टू 0 है, तो 0 के आसपास ऐसा होता है। ये नहीं साइन 5 बराबर कह दीजिए 5, सर बताए हैं, 0 के समीप ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए भाई मान रख दिया हमने, cos x का मान 1 रखा, फिर साइन डेल एक्स की जगह पर डेल एक्स रखा प्लस cos x माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स से कट गया, तो बचा क्या है आपका, जरा देखिए, डेल एक्स cos x अपॉन डेल एक्स कट गया, तो क्या बचा, cos x, क्या बचा, cos x। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है, cos x होता है। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, पता नहीं आपकी बुक में दिया भी है कि नहीं दिया गया है, भगवान मालिक है। डी डी एक्स ऑफ cos x बराबर होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ cot x बराबर होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का मान होता है सेक एक्स tan एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। यहाँ एक बात आप देख रहे होंगे, जो सी कैपिटल सी वाले जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कास, काट, कोसेक, ये सी फॉर है, ये सी फॉर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसका डिफरेंस, सबके डिफरेंशिएशन में माइनस आया है, देखो यहाँ माइनस आया है, फिर कॉट वाले में माइनस आया है, फिर कोसेक वाले में माइनस आया है, देख रहे हैं। इतना चालाकी करिएगा, फिर अब कल आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, कल 11th में पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद 11th के बाद 2-3 दिन के बाद वीडियोज आपको मिलेंगे। तब तक आप आराम से पढ़िए। शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद भाई। चूँकि आप मेरे सामने हैं, चेहरा भले नहीं मेरा देख पा रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ तो सुन ही रहे हैं। तो मेरी आवाज़ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।